निकासी हो, लेकिन मेरा मेन कहना है नगर निगम का भी काम हो जाए और व्यापारी का है। भैया लेना थोड़ा सा कहने दो, आ जाओ इधर। तो रखना चाह रहे हैं, आप कब पक्ष रखेंगे व्यापारियों का? व्यापारियों का जब पसीना गिरेगा हमारा खून होगा, लेकिन नगर निगम के भी साथ है, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। इस वक्त हम रायवाले में मौजूद हैं। जिस तरह से नगर निगम जो है लगातार अतिक्रमण को लेकर सक्रिय हो गया है और जहां पर अतिक्रमण है उसको हटाने में लगा है, वहीं रायवाले में कुछ पट्टियों पर निशान लगाए हैं और उसी को लेकर व्यापारी समाज जो है आज इकट्ठा हुआ है। इनसे बातचीत करने क्या कुछ पूरा मामला है। जी नारंग जी, आज क्या कुछ पूरा मामला है जो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं? मैं राधे श्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश और रायवाला कपड़ा मार्केट का मुख्य संरक्षक। आज हमारा इकट्ठा होने का ये मकसद है, जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व नगर निगम और व्यापारियों के बीच एक ऐसा दहशत भरा माहौल बना हुआ है कि व्यापारी त्राही व्यापारी चिंतित है इन काले निशानों को देखकर। जो 400 दुकानों पर थड़ों पर काले निशान लगे हैं, इससे मेरा व्यापारी कहीं ना कहीं भयभीत है। मैं कहना चाहता हूं नगर निगम से, नगर निगम के साथ है। नगर निगम भी चाहते हैं बारिश में पानी ना भरे, चाहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहे लोगों के, कहीं गंदगी ना रहे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 4 से थड़ों पर निशान लगाए गए हैं, ये निशान इनका नगर निगम का पालन करना, ये मैं अपने व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि मैंने खुद जिम्मेवारी संभालते हुए, जिम्मेवारी लेते हुए हम अपनी दुकानों के आगे जहां पर हमारा नाला बंद है या हमारी नाली जाम हो रही है, वहां पर हम खुद अपने आप ठीक करने का काम कर लेंगे। लेकिन हमारा नगर निगम से यह कहना है, जो मेरे प्रयास से आज से 10 साल 8 साल पहले जैन बाग से लेकर रांगड़ों के पुल तक नाला बनवाया गया था, यदि उस नाले की सफाई ठीक ढंग से हो जाए तो इन छोटे छोटे जो 7 फुट 12-10 फुट गलियों में यहाँ पर तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ने की। यदि एक साथ बारिश अच्छी होगी, इकट्ठी होगी, तो पानी तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन जो पहले पानी यहाँ भरता था इन गलियों में, रानी बाजार और रायवाला में, वो अब नहीं भरता। लेकिन मैं फिर नगर निगम के मेयर साहब एक व्यापारी हितैषी है, वो मेरी बात को मानते हैं। मैंने टैक्स को लेकर भी पहले जो शहर में विवाद था वो भी खत्म करवाया और नगर मेयर साहब ने मेरी बात मानी। मुझे विश्वास है मेयर साहब अब भी मेरी ये बात मानेंगे और मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हो गए लंबे साल सेवा करते हुए व्यापारियों की। मुझे व्यापारियों का पक्ष रखना हर मंजूर है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं व्यापारियों का नुकसान किसी कीमत पर नहीं सहन कर सकता। 2 महीने से व्यापारी खून के आंसू रो रहा है, व्यापारी की बिक्री नहीं हो रही, इतना मंदा है। यदि हमारा यहाँ पर जेबीसी आएगी और उसके साथ 200 उठाईगिरी लड़के जेब कतरे उचक के साथ लग जाएंगे, हाहाकार का माहौल होगा, अराजकता का माहौल होगा, तो रायवाले का व्यापार कैसे चलेगा? यदि एक जेबीसी थड़ा तोड़ेगी तो शटर भी जरूर टूटेगा। तो यदि वो दोबारा बनाने का पड़ेगा तो 40-50 हजार का खर्चा मेरा रायवाले का व्यापारी आज किसी कीमत पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि 2 महीने से हम बहुत मंदी की मार झेल रहे हैं। मेरा नगर निगम से ये कहना है कि जो आपने समय अवधि दी है, इससे इसके बीच में ही और इससे बाद में भी इस रोड पर भी हम समाधान कर लेंगे। जो थड़े ठीक है, जिन थड़ों के नीचे पानी सही चल रहा है, गंदगी नहीं है, उन थड़ों को ठीक रखा जाए। और जो थड़ों के नीचे बिल्कुल नाली जाम लगी हुई है, जहाँ पर हमें भी दिखता है, हम उसके व्यापारी को आपस में बैठकर समझाएंगे और उसे ठीक भी करवाएंगे। लेकिन मेरा फिर नगर निगम से कहना है, जैन बाग से लेकर रांगड़ों के पुल तक जो मेन नाला है, यदि उसकी अच्छी सफाई हो जाए तो यहाँ तो पानी ऑटोमेटिक तरीके से चलने का काम होगा। और कुछ कहना चाहता हूँ, एक रायवाला कपड़ा मार्केट यहाँ पर थड़े नहीं है, पूरे शहर के अंदर थड़े हैं, पूरे शहर के अंदर है। आप किसी एक मार्केट को ऐसे टारगेट मत करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, फिर भी मेरा रायवाले का व्यापारी, इनके लिए मैं जी जान से इनकी अच्छे काम में, इनके नगर निगम के सहयोग में खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। मेरा यही कहना है कि व्यापारी स्वेच्छा से अपने आप अपने थड़ों को सही कर लेगा और जेबीसी ना आए, और न मेयर साहब से भी बात करेंगे, बाकी अपने व्यापारियों की बात। सरकार का तो कहना यह है कि जो अतिक्रमण है उसको तो हटाया जाएगा, चाहे आप उसमें नारेबाजी करिए चाहे धरने पर बैठिए, लेकिन इसके लेकर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं जब अतिक्रमण है? तो अतिक्रमण के खिलाफ सरकार भी है, नगर निगम भी, और व्यापारी हितैषी व्यापारी भी है। व्यापारी देश की आर्थिक रीढ़ होती है। व्यापारी की व्यापार बढ़ने से ही नगर निगम भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा, और वर्ल्ड में आर्थिक स्थिति हमारी आज चौथी है। और तीसरी लानी तो व्यापारी को सहयोग करना पड़ेगा। हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है। जो 10 फुट का रोड है,
अरे व्यापारी को दुकान भी लगानी है, नाली के ऊपर सजावट भी करनी है। यदि आप यहाँ से हाईवे निकालना चाहो तो सारी दुकानें तुड़वा देता हूँ, यहाँ हाईवे निकलवा लो। 14 टायरी ट्रक निकलवाने गए यहाँ पे, ये सही रानी बाजार रोड पे निकलवाने। अरे आप मेन रोड पर सफाई करिए, वहां पर नालों की सफाई करिए, और वहां अतिक्रमण। बाजारों में बाजार की सजावट और दुकानदार का चेहरा प्रफुल्लित व्यापार रहे तो तभी बाजार अच्छे लगते हैं। एक खाली बाजार नहीं लगते। यहाँ कोई नमेश थोड़ा ही लगानी है नाचने वालों की कि यहाँ पर बाजारों में हमने नमेश लगानी है। यहाँ तो व्यापार होगा, लेकिन नगर निगम के अतिक्रमण और जल भराव की स्थिति को थड़ों को लेकर नगर निगम के साथ है। मेरे तो एक पॉइंट है भाई साहब। जी भाई साहब, जिस तरह से नगर निगम एक्शन में है और अतिक्रमण पर कार्य कर रहा है, मैं आपको क्या क्या मेरी दुकान बाहर है, ऑन रोड पे बिजली घर के पास। हमारे पहले लोहे के जाल रखे थे, इन्होंने नाला बनाया, हमारे रातों रात लोहे के जाल पाटे के ले गए। हमने कहा जी क्या करना है, थड़ा रखा जाए। अब वो थड़ा नगर निगम ने रखा हुआ है और उसी पे निशान लगा के। जब नगर निगम ने थड़ा रखा, वो नाला छापा, पूरा नाला जो बनाया नगर निगम ने बनाया, तो उस पर स्लैब भी नगर निगम ने रखे, तो उस पर निशान लगाने का कौन सा मतलब हो गया भाई साहब? क्या जानबूझ के नगर निगम परेशान कर रहा है? आप देखो ना, आप आओ मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ। नगर निगम ने नाले रखे, हमारे जो लोहे के जाल थे वो रात को पाटे के ले गए, और वहां अपना स्लैब रखा, उस स्लैब पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। आप मेरे साथ चलो लाइव। मेरी दुकान के बाहर जो थड़ा लगा हुआ है वो नगर पालिका ने रखा। अब वो कह रहे थे तोड़ो, मैं सरकारी संपत्ति कैसे तोड़ दूं? तो आपकी इस बारे में ना मेयर साहब से बात हुई है, नगर आयुक्त साहब से? मेरे साहब आम आदमी से थोड़ी बात कर रहे हैं, मेरे साहब तो नेताओं से कर रहे बात। बनाया तो व्यापारियों ने उनको मेयर। बनाया तो व्यापारियों ने, उसके बाद भाई साहब ध्यान तो नहीं देते। ध्यान तो दे हमारी तरफ, मेरी बात को उठाओ। तो जो नगर निगम ने स्लैब रखा वो अवैध कैसे हो गया, मुझे ये बता दो आप बस। नगर निगम ने जो स्लैब रखा मेरी दुकान के बाहर, वो अवैध कैसे है? बस मेरे तो एक सवाल का जवाब है। अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी है तो फिर आपका अगला कदम क्या प्रदर्शन रहेगा? करेंगे, हम तो लेटेंगे जेसीबी का के। लेकिन सरकार तो कह रही है अतिक्रमण हटाओ, नाले के ऊपर जो भी अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। अतिक्रमण सरकार ही कर रही और सरकार ही हटा रही। जो कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ, सरकार ने रखा स्लैब वो, और सरकार ही कह रही है वो अवैध। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? और भी लोग हमारे साथ। बाबूजी क्या नाम है आपका, और जिस तरह से नगर निगम कार्रवाई कर रहा है किस तरह से देख रहे हैं आप? नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये गलत किया है कि एक तरफा सबके ऊपर उन्होंने लाल निशान लगा दिए हैं। उनको ये चाहिए, देखना चाहिए जिनके थड़े बिल्कुल सही हैं उनके ऊपर क्यों निशान लगाया उन्होंने। एक तरफा निशान नहीं लगाना चाहिए। इसका सर्वे करें वो आकर के, इसका सर्वे करें आकर के, और फिर जो सही थड़े हैं उनको मत तोड़े ना। जो थड़े गलत है उनको तोड़े, उनका या उनको टाइम दे भाई इतना इसको ठीक करवा लो। बिल्कुल सही थड़े हैं उनके ऊपर भी निशान लगा गए हैं। अब थड़े के ऊपर बिल्कुल आराम से सफाई हो सकती है। सरकार के तो साफ आदेश है, नाले के ऊपर जो भी अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि नाली साफ नहीं होती है। जो नाली साफ हो रही है जहाँ से, उसे क्यों कर रहे हैं? वो तो नाली साफ कह रहे हैं कि जमादार को टाइम नहीं मिलता साफ का सफाई करने। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है भाई साहब, आज आप आ जाइए। नगर निगम 2 साल से लगभग गुनगा रहा है कि स्मार्ट सिटी हो गया है सहारनपुर, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जैसे ही पहली बारिश होती है तुरंत पोल खुल जाती है नगर निगम की। तो जी ऐसा है, देखो बारिश का तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, उसमें नगर निगम की वजह से कोई गलती नहीं। अमेरिका में बारिश पड़े, वहां भी पानी हो रहा है, चीन में भी भरे, सब जगह हो रहे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये गलत काम कर रहे हैं, खुद ही के काम को अतिक्रमण बता रहे हैं, फिर वो कौन सी बात हुई? पानी तो भरता है जब ज्यादा बारिश होगी। आज ड्रेनेज सिस्टम तो वही है, सब जगह वही है। मुंबई पानी भरे है, दिल्ली भी भरे, हर जगह भरता है पानी। तो पानी कहाँ नहीं भरता बताओ? पानी हर जगह भरता है। पानी तो भरता है, लेकिन स्मार्ट सिटी का तो कार्य है कि स्मार्ट सिटी अगर बन गई है तो उसके अंदर कहीं पानी नहीं भरेगा और हर तरह की सुविधा मिलेगी। सर, ये प्राकृतिक आपदा है और बहुत ज्यादा तेजी से बारिश आएगी। ड्रेनेज सिस्टम तो वही है भाई साहब, जितना है उतना ही रहेगा। बहुत ज्यादा तेजी से बारिश आएगी। पहले क्या, पहले पानी बहुत जल्दी भरता था, अब उतनी जल्दी नहीं भरता है पानी। पानी तो भरता है, उतनी जल्दी नहीं भरता। निकासी जल्दी है पानी की, उतर भी जल्दी आता है। जो खासियत है नगर निगम की, वो खासियत भी है कि पानी भरता भी देर से, उतरता भी जल्दी है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार कालरा। किस तरह से जैसे कार्रवाई कर रही है सरकार, नगर निगम, क्या आप सही मानते हैं इसको? देखो मैं तो यही चाहता हूँ, जो मार्केट में जो थड़े नीचे बने हुए ना, उन्हें तोड़ के अपने आप ही व्यापारी सही कर लेगा। और ये जो मंगलवार तोड़ने की बात कह रहे हैं, अभी इसमें टाइम बढ़ा दिया जाए, अपने आप व्यापारी है वो अपने आप सही कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जो नाले हैं ना, इनकी सफाई होनी जरूरी है। आज तक यहाँ सफाई नहीं हुई। 2-3 बार तो मैंने सफाई करवा दी यहाँ बुलवा के, ट्रक भी बुलवाया यहाँ पर, सबको पता है। नालों के ऊपर कब्जा हुआ है तो सफाई कैसे हो जाएगी? सफाई नीचे आती है, वो गाड़ी आती है, वो खींच लेती है सारी प्रेशर से।
एक बार तो मैंने भी गाड़ी बुलवा के लेकिन स्पेशल सरकार तो कह रही है नाले के ऊपर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सब ध्वस्त किया जाएगा। कहाँ अतिक्रमण कर रखा, व्यापारी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा व्यापारी? नाली तो है, नाली के ऊपर इतना ऐसा बढ़ गया तो क्या हो गया? तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने बढ़ा रखे, 10-10 फुट बढ़ा रखा है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर नगर निगम अपनी कार्रवाई करता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अभी रोक देनी चाहिए कार्रवाई, अभी करनी नहीं चाहिए। व्यापारी अपने आप जो थड़ा ऐसा है ना, सब थड़े मत तोड़ो, जो नीचे बने हुए ना बिल्कुल ही जिसमें सफाई नहीं हो पाती, वो अपने आप व्यापारी ठीक करा लेगा। नारंग जी, एक आखिरी सवाल आपसे। सहारनपुर का व्यापारी भर भर कर वोट देता है सरकार को और सरकार बनाने में हाथ होता है सहारनपुर के व्यापारियों का, लेकिन सहारनपुर के व्यापारियों को कभी जीएसटी के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर परेशान किया जाता है। जब आप कह रहे हैं कि व्यापारियों की ये सरकार है, सभी को विदित है, व्यापारी एक तरफा लगभग मेरे हिसाब से 99% एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में रहा। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं खुद व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन व्यापारी नेताओं का फर्ज है कि पहले अपने जिस जात में पैदा हुआ है, जिस कौम में पैदा हुआ है, जिस बाप की औलाद है, हम व्यापारियों की औलाद हैं, हम व्यापारियों के बच्चे हैं, व्यापारियों का पूत, ना कोई जिन ना कोई भूत, एक बिरला सपूत। व्यापारी एक वो बंदा है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहा है। यदि व्यापारी खुशी है तो देश खुश है, व्यापारी खुशी है तो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत होगी। तो मेरा यही कहना है, जो आपने कहा कि आज उत्पीड़न हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा कमजोर नेतृत्व है। यदि हमारा नेतृत्व मजबूत हो जाए, हमारे व्यापारी प्रतिनिधि मजबूत हो जाए, पार्टी की सेवा करें, पार्टी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आज मुझे पता है कि मेरा व्यापारी किस पर परेशान है, जब से ये भारत संदूर ऑपरेशन चला तब से पूरे बाजारों में खाली बाजार पड़े, व्यापारी को आज खून के घूंट पीना पड़ रहा, मुझे ये चिंता है। यदि यहाँ पर मेरा यही कहना है नगर निगम से कि यदि जेबीसी आएगी तो उठाएगी, ये लोग उसके साथ लग जाएंगे, एक अराजकता का माहौल बनेगा। मैं जेबीसी ये नहीं देखने की इस थड़े को आराम से वो तो अपने हिसाब से तोड़ेगी, तो उसके साथ शटर भी टूटेगा और भी नुकसान होगा। व्यापारी आज ये खर्चा वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा नेतृत्व है व्यापारियों का, उन्हें भी मजबूती से अपनी बात अपनी सक्षम तरीके से मेयर साहब के आगे रखनी चाहिए। मेयर साहब व्यापारी हितैषी हैं, व्यापारियों की राय वाले के कम से कम 50% को फेस टू फेस जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा फिर यही कहना है कि नगर निगम द्वारा ये जो काले निशान लगाए गए हैं, इससे व्यापारियों के अंदर दहशत है। वो लाल निशान एक खतरे की घंटी दिखाई दे रहा है हमें। ये सुबह शाम को जब हम घर जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे फांसी का फंदा, ऐसा तुगलकी फरमान। ये जो कुछ हमारे मेयर साहब नहीं है इसमें कुछ लोग, अरे भाई इतना करने की जरूरत नहीं थी। यदि व्यापारियों का कोई आपसी नगर निगम का बात है तो प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठ के बात करें और ऐसे माहौल ना बन जाए। आपने भी अभी कहा कि ये सरकार व्यापारियों की है, नगर निगम भी व्यापारियों का, मेयर साहब को बहुत अच्छी तादाद में व्यापारी खुद व्यापारी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये माहौल दहशत भरा 1991 से जब से हम यहाँ पर जिम्मेवार बने आए हैं, मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारियों की बात को किसी कीमत पर दबने नहीं देने का। व्यापारी मुझे इज्जत मान सम्मान देते हैं, तो मैं इनकी इज्जत के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा व्यापारी हित में और नगर निगम के सहयोग में, लेकिन मैं अपनी व्यापारी की इज्जत और व्यापारी की दहशत को किसी कीमत पे सहन नहीं करने का। और नगर निगम के मेयर साहब से मिलकर हम इस समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे। मैं पूरे रायवाला के एक व्यापारी से कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भयभीत ना हो, लेकिन मेरी सलाह मानते हुए जो नया थड़ा बनाएगा या जिस थड़े के नीचे नाली जाम होती हो, पानी ज़्यादा रुकता हो, तो वो अपने थड़े को सही सलामत अपने आप ही सही करा ले। और बाकी फिर मैं नगर निगम से कहना चाहता हूँ, इन थड़ों को तोड़ने से पहले, ध्वस्तीकरण से पहले, जैन बाग से लेकर रागड़ों के पुल तक जो नाला है, जो मेरे ही प्रयास से बना था, व्यापार बंधु की मीटिंग में उठाता रहा, उस नाले की अगर अच्छी तरह सफाई हो जा। यदि आपने खुद नालों पर आपने स्लेब रखे हैं, जैसा ये मेरा भाई बता रहा है जोली साहब, उस थड़े को आप तोड़ने के लिए कह रहे, वो तो तुम्हारा माल है। अरे उस थड़े को हम थोड़े उठाएंगे, जेबीसी आए उसे हटाकर सफाई करके फिर थड़ा रख दे। वो थड़े तो मेन रोड के है,
ये छोटे छोटे बाजारों में जहाँ पर 7 फुट 8 फुट रोडी चौड़ है, वहाँ पर मेरे हिसाब से इतना अतिक्रमण को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर व्यापारी भी आएगा, व्यापार अपना व्यापार करेगा, पालन पोषण करेगा, सरकार का टैक्स भरेगा, सरकार तरक्की करेगी। देश आज चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंचे, तीसरी पर तभी पहुंचेगा जब व्यापारी खुशहाल रहेगा, व्यापारी की तरक्की रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट सवाल, नगर निगम 2 साल से ढिंडोरे पीट रहा है कि स्मार्ट सिटी बन गया है सहारनपुर, लेकिन जैसी बारिश होती है, पहली बारिश में पोल खुल जाती है नगर निगम की, राय वाले में तमाम पानी भरा रहता है। इसका मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मेयर साहब जागरूक हैं, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्थिति आने से पहले पूर्व में उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। यदि ये नाले, शहर के जितने भी नाले हैं, मेन इनकी सफाई सही ढंग से हो जाए तो मैं नहीं समझता सही टाइम पे हो जाए तो ये कोई जहाँ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी। और नंबर 2, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी की बात है, ऐसी बात नहीं है, शहर में विकास हो रहा, सड़कों का सब कुछ हो रहा है, हम नगर निगम के साथ हैं, लेकिन व्यापारियों को अंदर मैं किसी कीमत में परेशान नहीं होने दूँ। व्यापारियों का कोई सुनाई ना सुन सके और खुद हम व्यापारियों को, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं व्यापारियों के लिए व्यापारियों की बात मजबूती से रखूंगा, मजबूती से रखकर और व्यापारियों की बात को दूर तक ले जाऊंगा। तो ये थे व्यापार मंडल के लोग जिन्होंने अपने तमाम मुद्दे पर बागी से रखी, और इनका कहना साफ तौर पे यही है, जिस तरह से नगर निगम भय का मोल बना रहा है वो भय का मोल ना बनाए, और जिस तरह से व्यापारी काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए और आराम से बैठकर सुलह की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।